दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल। आज का सेशन है पॉलिटी का 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के हिसाब से बनाया गया है। आप लोग देखना ना भूलें, एक बार अवश्य देखिए। क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो भारत ने इसे आयरलैंड के संविधान से लिया है। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो यह स्पेन के संविधान से लिया गया। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों का कर्तव्य होगा कि अपने राज्य के नागरिक को यह सुविधा दे। अगर नहीं भी देगा तो आप इस अनुच्छेद 37 के तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसका पहला आंसर क हो जाएगा। भाग 3 जो नेक्स्ट ऑप्शन है, भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। 6 कितने? 6। तो देखिए, मौलिक अधिकार का सबसे वर्णन जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। जैसे पहला, विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है। एवं दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक अनुच्छेद में वर्णन है। तीसरा अधिकार जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और चौथा जो है वो सांस्कृतिक का अधिकार यानी 29 और 30 में वर्णन है। और पांचवा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णन है। ठीक है, 32 में वर्णन है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता जो जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो उस समय भारत के लोगों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान था। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है नागरिकता में। और भाग 1 क्या कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुदेश पत्र किसे कहा गया है? तो भारत शासन अधिनियम का अनुदेश पत्र डीपीएसपी को कहा गया है। देखिए, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, यानी जिसे कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो किसको कहते हैं? डीपीएसपी को। ठीक है, मौलिक अधिकार जानते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है नागरिकता। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है एवं भाग 4 के क में वर्णन है। 4 के क में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ने कहाँ से लिया? देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, लेकिन आयरलैंड इसको कहाँ से लिया है?
तो आयरलैंड ने इसको स्पेन के संविधान से लिया है, स्पेन के संविधान से। क्वेश्चन ऑप्शन अमेरिका, अमेरिका जो है इससे भारत में मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। रूस से यानी यूएसएसआर संयुक्त जो रूस है उससे मूल कर्तव्य लिया गया है और ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसने कहा डीपीएसपी ऐसे बैंक का चेक है जो अपनी सुविधा अनुसार भुगतान करेगा। तो वे कहे थे केटीसा। क्यों कहे थे? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है नीति निर्देशक तत्व वो अपने मन से काम करेगा, अगर नहीं भी करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो किसने कहा था? केटीसा। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डीपीएसपी के बारे में लोगों ने 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में। अब देखिए 3 भागों में बांटा है तो कौन कौन से भाग हैं? उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी, यानी ये सब सभी। उदारवादी किसने कहा? ये बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। गांधीवादी किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो गांधीवादी है। और नेहरू ने कहा था यह समाजवादी है। क्या है? समाजवादी। नीति निर्देशक तत्व एक समाजवादी है। यानी नीति निर्देशक को 3 भागों में बांटा, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी और नेहरू जी ने उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी। यानी इसमें आंसर घ हो जाएगा, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय संविधान का पुष्प किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो पुष्प कहा जाता है वो डीपीएसपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डीपीएसपी को कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन को हम डिटेल करते हैं तो मौलिक अधिकार है। देखिए मौलिक अधिकार में आपको बताए थे 6 अधिकार दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, इसके अंदर भी 6 दिया गया है। पहले 7 था, अभी 6 है। पहला बोलने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार, आप बीच सड़क पर बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं तो हमें अनुच्छेद 19 के 1 में हमें बोलने का अधिकार है। 2 में है संघ बनाने या सभा बनाने का अधिकार है। और 3 जो कहता है, 3 में आपको शांतिपूर्वक यानी बिना हथियार के आप धरना दे सकते हैं। चौथा में दिया गया है कि आप अपने देश के अंदर कहीं भी कभी भी भ्रमण कर सकते, घूम सकते हैं। 5वां में आपको कहा गया है कि आप जीविका के लिए, जीविका उपार्जन के लिए कर सकते हैं। 6ठा में आपको संपत्ति का अधिकार है था, लेकिन अभी इसे हटा दिया गया है। इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। यह एक कानूनी अधिकार है। अगर आपके रजिस्ट्री घर है तो अगर सरकार की ज़रूरत है तो आपको मुआवजा देकर आपकी संपत्ति को ले सकता है। और 7वां है अभी, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, यानी भारत के कोई कोना में आप जाकर निवास कर सकते हैं। ठीक है। नागरिकता समझ गए, कर्तव्य समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डीपीएसपी के राज्य की परिभाषा किया गया है। तो डीपीएसपी में जब राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में कहा गया। अनुच्छेद 36 कहता है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है, जो अनुच्छेद 12 के तहत इसे माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में भी मौलिक कर्तव्य के राज्यों का परिभाषा है। ठीक है। अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद यही 37 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर नहीं करता है तो आप इसके तहत कोर्ट नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते हैं? कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अर्थात यह वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 कहता है
अनुच्छेद 38 आर्थिक समानता समाप्त करना, यानी आर्थिक समानता समाप्त करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 39 कहता है, अनुच्छेद 39 में 5-6 प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 39 के पहला ए कहता है कि महिला और पुरुष को व्यापार करने का अधिकार है। महिला और पुरुष को व्यापार करने का अधिकार है। बी कहता है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व पर कंट्रोल करना है, प्रबंध लगाना है। 36 सी कहता है धन की संकेंद्रीय नहीं करना है। क्या नहीं करना है? धन का संकेंद्रीय नहीं करना है, ठीक है। और डी कहता है, डी में कहा गया है कि महिला हो पुरुष हो, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, या मेल हो या फीमेल को समान काम के लिए समान वेतन, समान काम समान वेतन मिले। और ई कहता है, ई अनुच्छेद 39 के ई में कहता है बच्चे और मजदूरों को निःशुल्क स्वास्थ्य, बच्चे और मजदूर को निःशुल्क स्वास्थ्य मिले, ठीक है। 39 हो गया। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अनुच्छेद 39 का जो ए है वो 42वां संविधान संशोधन कमेंटमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। और इसमें अनुच्छेद 39 के ए में जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता है। क्या है? निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में किया गया था। इसके द्वारा जो मूल कर्तव्य में कुछ अशुद्धियां थी जोड़ा गया था, उसे हटाया गया, ठीक है। और 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें मूल कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने का उसको कर्तव्य है। और 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था, जिसे सिंधी भाषा को हमारे भाग्य में जोड़ा, क्योंकि हमारा जो भाषा है वो 22 भाषा है, उसमें एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों और ग्रामीणों के लिए पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, नागरिकों और पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया। अनुच्छेद 40 में किया गया। अनुच्छेद 41 क्या है? अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। किसको? अशिक्षित लोगों को शिक्षा मिलेगा, अशिक्षित लोगों को, बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा, और बुजुर्ग लोगों को सहायता मिलेगा, और विकलांग लोगों को पैसा और सहायता दोनों मिलेगा। अनुच्छेद 42 कहता है प्रस्तुति सहायता, यानी जो महिला वर्कर है अगर काम के वक्त सर्विस के दौरान, यानी जब काम कर रहा है, प्रस्तुति है, गर्भवती है, तो उसको छुट्टी देने का प्रावधान है। एवं काम का न्याय संगत हो, स्त्री या पुरुष हो, तो दोनों को काम को समान दिया गया। अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरों की जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम मजदूरी रखा जाए एवं कुटीर उद्योग लगाया जाए,
ठीक है, तो इसका 9 का जो आंसर होगा वो 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद 243 में है और भाग कहें तो भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 368 क्या है, इसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन कर सकते हैं। बाबा अम्बेडकर ने संविधान तो बना दिए लेकिन वो 368 डाल दिए इसलिए कि जब जरूरत पड़ेगा तो संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 312 कहता है बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस के थ्रू जो एग्जाम ऑफिसर बनते हैं उसमें कहा गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अनुच्छेद 355 में यूपीएससी का वर्णन किया गया, यानी संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 यूसीसी समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो देखिए यूसीसी समान संहिता क्या है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, जिसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। ये क्या होता है, अनुच्छेद 44 में 44 में है, अभी यह गोवा राज्य में लागू है। लेकिन होता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई तलाकशुदा महिला है अगर तलाक दे दिया है तो उसकी वेतन भत्ता उसे देना होगा जब तक कि महिला तलाक न उसे दे, तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी 0 से 6 वर्ष और 6 से 14 वर्ष के 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार या किसको है, राज्य को है। अनुच्छेद 46 कहता है 46 एसी एसटी को अगर धन से पिछड़ गया है तो उसको धन में छूट, जैसे फॉर्म भरने में जनरल को 500 लगता है तो एसी एसटी को 250 लगता है, यानी इसमें छूट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 तलाक केस मामला कोर्ट में कब आया था। तो देखिए कोर्ट में कब आया 3 तलाक मामला, देखते हैं। 3 तलाक को मामला जो उठाया था वो शाहबानो केस में उठा था। शाहबानो एक महिला थी जिसे तलाक दे दिया गया था और यह राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, यानी 1900 शाहबानो केस 1986 के लमसम 86 में आया था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस केस को दबा दिया गया था और वही आज हमारे नरेंद्र मोदी जी शाहबानो केस को फाइनल किए 3 तलाक को। तो यह 3 तलाक से संबंधित है शाहबानो केस, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति क्या है, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा, किसको, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील योजना कब लागू हुआ था। तो देखिए मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में लागू हुआ था। 1996 की बात आती है, 76 की बात आती है तो इसमें 42वां संशोधन हुआ था। हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। यह 3 शब्द जोड़े गए थे और कुछ अनुच्छेद भी जितना कैपिटल होता है वो सब जोड़े गए थे, जैसे 48 के ए में वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, 39 के ए
जैसे निःशुल्क विधिक सहायता देना, और 43 के ए में कामगारों को, मजदूरों को काम। 1978 में 44वां संशोधन हुआ था और उसमें जो कृतियां थी संविधान में उसके द्वारा हटा दिया गया। 2002 में 86वां संशोधन हुआ था और उसमें मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, वही कि अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कृषि और पशुपालन गौवध पर निषेध किस अनुच्छेद में? कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 यानी अनुच्छेद 48 में है और इसमें दुधारू पशुओं को प्रतिबंध लगाया गया, हत्या पर प्रतिबंध है, गौ हत्या पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक जो है, राष्ट्रीय स्मारकों या धरोहर को रक्षा करना हमारा राज्य का कर्तव्य अधिकार है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 48 के ए में कहता है वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक अभिवृद्धि का प्रावधान, जिसे यह विदेशी अनुच्छेद भी कहा जाता है, यानी यह विदेशी अनुच्छेद से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कोई राज्य जैसे बिहार नेपाल से जुड़ा हुआ है, तो बिहार एक राज्य है लेकिन नेपाल एक देश है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना बिहार का अधिकार है। ये अनुच्छेद 51 में वर्णन है, अनुच्छेद 51 में वर्णन। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, अनुच्छेद 53 के तहत। और अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यानी एक आपको ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक है, ट्रिक प का नी कोका दुओ दशम। प से पद यानी राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका का प्रधान, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। ये है 52, यहाँ से लीजिए 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है। 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा बन सकते हैं, 58 में योग्यता, 59 में दशा या शर्त, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग किसमें है? तो मूल कर्तव्य देखिए, मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, जिसे अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। पहले मूल कर्तव्य संविधान में 0 था, लेकिन 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, फिर 11 यानी एक और जोड़ा गया, टोटल 11 हो गया, यानी इसको 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 11वां मूल कर्तव्य जो अभिभावकों को बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। भाग 5 में संघ है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सीएजी यानी अनुच्छेद 52 से 151 तक है, यानी सबसे बड़ा भाग यही है। इसमें टोटल 100 अनुच्छेद का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। पहले यूएसएसआर से जानते थे। ठीक है, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अभी बताए कि भाग 4 के क में है, 51 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। इसमें पहले 0 था,
अब फिर 10 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया, अभी टोटल कितना है 11 है। ठीक है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, ब्रिटेन से नागरिकता और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के पहले कितना अनुच्छेद था? तो मूल कर्तव्य में पहले अनुच्छेद नहीं, सॉरी, मूल कर्तव्य पहले कितने थे? तो पहले 0 था, 10 जोड़ा गया 42वां संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन 1976 में, और 11 को एक और जोड़ा गया जो 11 हो गया 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पहले संशोधन में मूल कर्तव्य कितना जोड़ा गया था? तो पहला मूल कर्तव्य में 10 जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सॉरी 14वां जोड़ा गया था, और 11वां जो जोड़ा गया था वो 42वां संशोधन 1976 में, और जो 11वां जोड़ा गया था वो 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले संशोधन में कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 10। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तभी बताए, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। शाह बानो केस जानते हैं कि शाह बानो केस का मामला 1986 में उठा था। इसमें 3 तलाक का मामला था, 3 तलाक का मामला था। उस समय हमारे पीएम थे राजीव गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता एवं अभिभावकों की शिक्षा के लिए विद्यालय भेजने का मूल कर्तव्य कैमा है? तो ही बताइए, ये 11वां मूल कर्तव्य है। इसे 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अभी मूल कर्तव्य कितना है? तो 11 है। किसमें है? तो भाग 4 के कम है और अनुच्छेद 51 के कम है। ठीक है। आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग इस YouTube चैनल को गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे जब वीडियो अपलोड करेंगे तो। और इसी तरह से रोज प्रैक्टिस सेट आएगा, आप लोग देखिए, अपना रिवीजन कीजिए।